अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं हैदर खान, और जैसा कि हमारा पाइथन का कोर्स जो है वो चल रहा है। अब तक हम जो है वो डेटा टाइप्स के बारे में कुछ डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए, जिसमें लिस्ट और टुपल्स थे। और आज हम जिस डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेट। सेट क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं हम। सेट के बारे में हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट की देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट। ठीक। वो क्या क्या है? नंबर वन पर है कि सेट जो होता है, इट डज नॉट हैव इंडेक्स। सही। सेट में इंडेक्स नहीं होता, जैसा कि हमने टुपल्स में पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था कि उसमें इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर सेट के अंदर जो है वो इंडेक्स नहीं होता। दूसरी चीज क्या है सेट के अंदर, कि इट डज नॉट हैव ऑर्डर्स। मतलब आप डेटा किसी भी अंदाज में इसमें इंटर कर दें, अपनी मर्जी से जो है वो डेटा जो है वो डिस्प्ले करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने वन लिखा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा तो वो इसी सीक्वेंस में डेटा आएगा, नहीं। वो हो सकता है कभी थ्री को ऊपर पहले दे आए, कभी फोर को पहले ले आए। तो इस तरह से ये सेट में होता है। और तीसरी चीज क्या है, इट इज नॉन म्यूटेबल। ठीक है। यानी हम सेट, जिस तरह से हम टुपल्स में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते थे, सेम इसी तरीके से हम जो है वो सेट में भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। सही है? ऐसा नहीं है कि हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हम सेट में भी ये नहीं कर सकते। चलें, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्रिएट कैसे होता है। तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सेट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया एस ई करके, सेट वन इज इक्वल टू। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का हमने यहाँ पर यूज़ किया, और अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कोई भी डेटा। पाइथन 978.6। ठीक है। और अब हम इसके नीचे टाइप मालूम करते हैं, टाइप सेट वन। ये क्या टाइप देता है? इसने हमें इसकी टाइप दे दी सेट। ठीक। तो अगर हमें कोई भी सेट क्रिएट करना होता है तो हम इसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के सेट लिखते हैं, तो वो सेट बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये चीज़ थी। अब हम सेट के अंदर क्या क्या डेटा इंटर कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो है, आपने देखा कि हम इंटीजर्स इंटर कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग इंटर कर सकते हैं, हम इसके अंदर फ्लोट नंबर भी इंटर कर सकते हैं। और क्या हम इसके अंदर जो है, हम मजीद देखते हैं कि बूलियन वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो यस, बूलियन वैल्यू भी इसमें स्टोर की जा सकती है। ठीक है। हम इसमें बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। चलो, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या डेटा इसमें एंटर किया जा सकता है। तो देखें, आपने ये देख लिया कि सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट एक क्रिएट किया। सेट क्रिएट करने के बाद, सॉरी मैंने इसको क्लोज। तो यहाँ पर हमने एक सेट क्रिएट कर लिया। सेट क्रिएट करने के बाद हमने इसको रन किया। तो अब देखें, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इट डजेंट हैव इंडेक्स, इसके अंदर इंडेक्स नहीं होता। सही है। अब हम फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ये सेट है, अब मैं इंडेक्स के जरिए कोई वैल्यू रिट्राइव करना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ तो क्या मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? तो लेट्स सी। मैंने गया सेट वन पे, और मैं निकालता हूँ जीरो पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो इसने यहाँ पर मुझे एरर दे दिया कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्क्रिप्टेबल, सब्सक्रिप्टेबल। सही। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है टू वैल्यूज में से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है। दूसरा हमने इसके बारे में पढ़ा कि डजेंट हैव
ऑर्डर्स। तो देखिए हम यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 1 2 हैदर पाइथन 9 7 8.6। अब इसने एक अपने हिसाब से एक नया ऑर्डर क्रिएट करके दे दिया, 1 2 7 8.6 9 हैदर पाइथन, मतलब एक अलग से जो है इसने इंडेक्स क्रिएट कर दिया। सही है। और ना ही ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल किस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 2 की जगह पर कोई और वैल्यू असाइन कर दूं, तो जाहिर बात जब वो इंडेक्सिंग ही नहीं कर रहा तो फिर इसके अलावा ही म्यूटेबल भी नहीं, मतलब उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता। अच्छा, सेट में अब और हम क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेट के अंदर जो है सेट 1 और सॉरी सेट 2 में क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ और डाटा एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 5 और बदीन। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें इंटर करता हूँ एक लिस्ट। सही है। लिस्ट में इंटर करता हूँ 4 5 7 8। ठीक। लेट्स सी होता है नहीं होता। तो देखें नहीं, इसने क्या कर दिया कि अनएशेबल टाइप लिस्ट। क्या सेट के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हम लिस्ट स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। क्या हम इसकी जगह पर टुपल्स कर सकते हैं? देखते हैं टुपल्स इसमें कर सकते हैं या नहीं। तो यस, हम इसमें जो है वो टुपल्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूपल जो है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सुना था कि टुपल्स भी जो है वो नॉन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि सेट्स के अंदर हम मजीद क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इस सेट में से बदीन को रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा set2.remove और बदीन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसमें से सेट 2 में से बदीन को अगर मैं देखो रिमूव हो गया, तो ये सेट 2 में से बदीन रिमूव हो गया है। ठीक है। और अगर मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ, set2.add हैदर। सही। देखिए ऐड होता है नहीं, तो ऐड हो गया। ठीक है। तो देखिए हम इसमें ऐड या रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते कि एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि इसके अंदर हम दो से सेट फॉर्म मतलब दो फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेट इंटरसेक्शन का और सेट यूनियन का। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दो सेट हैं, एक सेट 1 है और सेट 2 है, अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन हम किस तरह से निकालेंगे? तो फॉर एग्जांपल सेट 2 का यूनियन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है set2.union set1। ठीक है। हम जैसे वहाँ पर मैथ्स में भी क्या करते थे कि दो से सेट को बीच में यूनियन लगा के इंटरसेक्ट करते थे। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि दोनों सेट्स को जो है वो मिला दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है। सेट की एक खास बात और है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट और है, मैंने यहाँ पर सेट क्रिएट किया, set3 = 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7। ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ सेट 3 को, तो देखिए क्या हुआ। तो इसने क्या किया, इसने जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको खत्म कर दिया। तो सेट एक काम और क्या करता है कि जो डुप्लीकेशन होती हैं उसको वो खत्म कर देता है। ठीक है। देखिए अब इसने यहाँ पर हमने 3 2 मरतबा था, 4 2 मरतबा था, 5 मरतबा, जितनी मरतबा भी होगा तो वो सिर्फ एक वैल्यू को लेगा और बाकी को खत्म कर देगा। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक्स जो हमारा सेट का था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और साथ के साथ आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करके उधर भी मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल हम क्या पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें तो चैनल के साथ जो बेल आइकॉन होता है सब्सक्राइब के बटन के साथ, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।